ओके, सो प्रेज द लॉर्ड टू ऑल एंड परमेश्वर के ओके, am I visible now? Yes, thank you, Pastor. So God bless you all and ये बहुत ही आनंद की बात है परमेश्वर के लोगों के साथ उसके वचन को शेयर करना एंड स्पेशली थैंक्स टू सिस्टर शीला जिनके थ्रू यहाँ पे आपके सामने बोलने के लिए मुझे कहा है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके सामने जो बातें इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश में करने वाला. तो आइए हम प्रार्थना में जाए. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस शाम के लिए. और परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में सारे लोगों को सौंपते हैं और अपने आप को भी, और चाहते हैं प्रभु कि आप इस सभा में, ऑनलाइन मीटिंग में अपने लोगों से बात करें. आपका जो आज का वचन है, जो वचन हमारी परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, वो वचन से आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर. हम सारी आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. ओके, सो ग्रीटिंग्स टू ऑल वंस अगेन एंड आज का जो समय है महामारी का, उससे रिलेटेड मैं कुछ वचन आपके सामने जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये संदेश सही होगा, और तब मैंने निर्णय लिया कि मैं इस वचन को बोलूंगा आपके सामने. जो हम सब एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और कई सारे लोगों के पास सवाल है, कई सारे मसीह लोगों के पास क्वेश्चंस है और डाउट्स है. कई लोगों के पास ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है हमारे समय में. एंड परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें हमेशा एक बात समझनी है, कोशिश करनी है कि आज परमेश्वर कहाँ है. वेयर इज गॉड स्टैंडिंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. या परमेश्वर का वचन जो हजारों सालों पहले लिखा गया है, जो घटनाएं जो हुई हैं, जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वे कई सारे सालों पहले लिखी गई थी या हुई थी. बट एक बाइबल का खोजने वाला, परमेश्वर के वचन को स्टडी करने वाला, वो हमेशा उन छिपी हुई प्राचीन सत्यों को आज के वर्तमान की परिस्थिति में कैसे लागू करना है, इस बात को चाहेगा परमेश्वर के द्वारा. एंड आज की जो परिस्थिति है मेरे प्रियो, महामारी के समय में आप और मैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से समस्या में है. भले ही हम उसे किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन ये जो महामारी जब भी आती है तो वो सिर्फ किसी एक गांव के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, किसी एक ट्राइब के लिए नहीं है. ये जो महामारी है हमारे संसार में आई थी पिछले साल से, और अभी तक उससे हम लोगों ने निजात नहीं पाई है. अभी तक सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस महामारी को हम उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, व्हेन वी विल ओवरकम दिस पैंडेमिक, एंड हम लोग अपने लाइफ को फिर से आरामदायक स्थिति में पाएंगे. लेट मी टेल यू, बाइबल में आज की होने वाली परिस्थिति के सॉल्यूशन हजारों साल पहले लिखा है. आमीन. इसलिए दुनिया के किसी भी किताब से आप बाइबल की कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल की बातें रेलेवेंस है, प्रॉफिटिक है, हिस्टोरिकल है, प्रैक्टिकल है, एंड बाइबल की बातें पावरफुल है. देयर इज अ होप इन द स्क्रिप्चर्स. देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट यू एंड आई आर गोइंग थ्रू. आज की परिस्थिति के अनुसार बाइबल में किस तरीके से हमें ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने जीवन को आशीषित करना चाहिए, इन सारी बातों का सॉल्यूशन वचन में लिखा है. एंड लेट मी टेल यू कि इस परिस्थिति में भले ही महामारी हो या कोई अकाल हो या कोई नेचुरल कैलेमिटीज, नैसर्गिक आपत्ति आती है, या हम किसी भी बीमारी का शिकार बन जाते हैं,
हर चीजों के लिए परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति में लागू होता है. So that's a good news for you and I. We may have so many questions and doubts, but we also have an answer written thousands years ago in the word of the Lord. हमें बस जरूरत है कि उसको सही से समझकर आज की परिस्थिति को लागू करना. So मेरे प्रियो, it is no wonder to say that we are already in a curse. ये पृथ्वी, ये सृष्टि, मनुष्य जाति एक शाप के अंदर आ चुकी है. एंड लेट मी टेल यू कि क्यों ऐसा होता है, उसकी भी वजह है. आप में से कोई पढ़ दीजिए बाइबल में से नीति वचन 26 का 2. हम पढ़ेंगे नीति वचन 26 का 2. जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बीनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता. ऑल राइट. सो वचन में लिखा है कि व्यर्थ शाप नहीं पड़ता. इंग्लिश में ऐसे लिखा है, like a flitting sparrow, like a flying swallow, so a curse without cause shall not alight. अगर हम शापों में हैं, अगर हम महामारी में हैं, अगर हम किसी भी प्रकार की समस्या से होकर जा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि ये किसी भी बिना कारण या किसी भी व्यर्थता में नहीं होता है. उसका एक रीजन है. देयर इज अ रीजन कि ये सिचुएशन क्यों आ पड़ी है. एंड ये संदेश, ये वचन ना कि सिर्फ आज की परिस्थिति के लिए, क्योंकि आई बिलीव एंड हम सब विश्वास करते हैं कि ये महामारी जल्दी खत्म हो जाएंगे. आमीन. हम बहुत ही जल्दी, हमारा देश और दुनिया के कई सारे देश इस महामारी से उसके ऊपर जय प्राप्त करेंगे. कई सारे देश ऑलरेडी इस महामारी के ऊपर जय प्राप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं, और हमारा देश भारत भी बहुत ही जल्दी इस महामारी से बाहर आ जाएगा और जीवन हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा. लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब भी हम किसी समस्या में पाए जाते हैं, किसी कमी घटी में पाए जाते हैं, या एक वर्ड में अगर मैं फ्रेज करूं तो हम शाप में पाए जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हम स्टडी करेंगे. तो हमने वचन में देखा कि a curse without a cause will not alight, it will not happen कि शाप यूं ही आ गया. But let me introduce a true definition of curse. मैं चाहता हूं कि हम लोग इस बात को समझे कि शाप एक्चुअल में है क्या. यू नो, एक मिस्टिकल तरीके से ज्यादा या किसी काल्पनिक विचारों से ज्यादा शाप बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है, इससे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे. एंड आई वांट somebody to read Deuteronomy chapter 28 verse 15. व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 15 पढ़ दीजिए. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा. Alright. So वचन के अकॉर्डिंग हम सबको पता है, हमारा विश्वास है, और वचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा के बिना इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता. Amen. Even Satan also cannot operate without the will of God. शैतान भी परमेश्वर के अधीन में है. He is in control of God because God is sovereign God. परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है. परमेश्वर सर्वव्यापी है, शैतान सर्वव्यापी नहीं है. और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है. So there is a good news that you have to understand and assimilate that God is in control. Even over the activities of devil, God is in control. परमेश्वर की मर्जी के बिना इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता. कई सारे स्क्रिप्चर एविडेंस है, हमारे पास इतना समय नहीं है.
लेकिन ईयोब के समय में हम देखेंगे परमेश्वर ने जब तक अनुमति नहीं दी तब तक शैतान अय्यूब के पास जा नहीं सका। पतरस के समय में जब तक यीशु मसीह ने शैतान को आज्ञा नहीं दी तब तक उसने पतरस को हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट यीशु मसीह की परीक्षा के समय भी वचन में लिखा है कि उस जंगल में, उस मरुस्थल में पवित्र आत्मा उसे लेकर गया ताकि शैतान के द्वारा या इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा की जाए। It is God who is in complete control. One thing we have to understand. If God is in control, if God is behind everything, he also has a solution for everything. Amen? परमेश्वर सार्वभौमिक है, परमेश्वर हर जगह पे है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो परमेश्वर के पास हर बातों के लिए सॉल्यूशन भी है। That's the hope you and I can have. ये आशा हम लोगों के पास है। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि ये बातें अगर तू नहीं करेगा तो ये शाप तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। Let me tell you, God never wants to curse us. परमेश्वर हमें कभी भी शापित नहीं करना चाहता। It is not God's plan. God never wanted Adam to live in a curse. ये आदम की चॉइस थी या आदम का चुनाव था, उस शाप को उसने अपने ऊपर आमंत्रित किया। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लिखा है, मैं वो वचन चाहूंगा पढ़ने के लिए और आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 10:10 हिंदी में पढ़ दीजिए। यूहन्ना 10:10। दिस इज प्लान ऑफ गॉड। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात को कन्फेस करना है, विश्वास करना है। हमारी फिलॉसफी, हमारी आइडिया बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए that God wants to prosper us. Amen. God has come to bless us. He has not come to curse us. ये शाप हमारा चुनाव है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो शापों में चले जाएंगे। So there is no curse without a cause. So why the global pandemic? Why there is a famine? क्यों हमारे जीवन में महामारी आती है? क्यों हम किसी विशिष्ट प्रकार के समस्या में फंस जाते हैं? The reason is because हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और हम चुनाव करते हैं जैसे आदम ने किया, उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को इनकार किया। एंड द रिजल्ट वाज दैट कि उसे अपने जीवन में उसने शाप को इनवाइट कर लिया। इट इज द पैकेज। ये पैकेज है जो हमें चुनना है। लाइफ इन अबंडेंस, भरपूर जीवन, ए लाइफ ऑफ ब्लेसिंग्स, या एक ऐसा जीवन जो हमेशा शॉर्टेज, कमतरता, प्रॉब्लम्स, demonic problems and all kind of problems. This is our decision. And let me tell you, the church has to decide which kind of life we want to live on the planet of earth. कलीसिया को निर्णय लेना पड़ेगा किस प्रकार का जीवन हम जीना चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। So let me tell you, एक शाप क्या है? Basic definition. A curse is something, is an absence of blessing. शाप होना, शाप लेना या शापित होना यानी कि आशीष की कमी। एंड क्या चीजें हैं जैसे में पता चलता है कि हम शापों में है? क्विकली कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कैसे पता चलेगा कि कोई देश शाप में है, कोई राष्ट्र या कोई विशिष्ट व्यक्ति शाप में है, शहर शाप में है? नंबर 1, जब वो व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इन कर्स। व्हेन यू हैव अ कार्नल कंट्रोल, ए कंट्रोल ऑफ अ फ्लैश, जब हम अपने शरीर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और आत्मा के द्वारा नहीं, तब समझ लीजिए कि हम शापों में आ चुके हैं। कैन यू प्लीज रीड गलतियों की पत्री अध्याय 5, गलतियों की पत्री अध्याय 5 वचन 13 से लेके
15 तक पढ़ दीजिएगा। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 13 to 15। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। Amen। So, कैसे पता चलेगा कि जब हम शापों में हैं, जब हम अपने शरीर के द्वारा कंप्लीटली कंट्रोल में होते हैं? What do I mean by that? The fact is, परमेश्वर ने ये शरीर हमें दिया, इट्स अ ब्लेसिंग। इस पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए, रहने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। बट बाइबल में जो शब्द शरीर है, ओरिजिनल लैंग्वेज में या स्पिरिचुअल मीनिंग है, इट रेफर्स टू द नेचर ऑफ एडम। इट्स एन एडमिक नेचर, ये डेफिनेशन है शरीर की। तो जब भी बाइबल में आप इस वचनों को पढ़ेंगे, शरीर की समान शरीर की बातों को मत सुनो या अपने शरीर को ज्यादा ध्यान मत दो, इट डजंट मीन डोंट ईट गुड, don't wear good clothes. It doesn't mean that we don't have to take care our bodies. हमें अपने शरीर का बहुत ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी चीजें मेंटेन करना, बिकॉज हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। बट जब शरीर की बात हम करते हैं, वहां पे एक शब्द है अपना मन। बिकॉज व्हाट हैपेंड, शाप के बाद में क्यों शाप आया? क्योंकि जब आदम ने अपने शरीर की सुनी, आदम ने जब अपने मन की सुनी और आत्मा की नहीं सुनी, तब उसके ऊपर शाप आया। सो when are you in curse? कब हम शापों में होते हैं? तब जब हम अपने मन की सुनते हैं और आत्मा की नहीं। बिकॉज लेट मी टेल यू, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो परमेश्वर ने उसकी मन की आंखें बंद रखी थी और परमेश्वर ने अपनी रूह, अपनी आत्मा आदम के अंदर डाली थी। सो आदम को प्रतिदिन, दिन और रात परमेश्वर की आत्मा चलाती थी। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज कंट्रोलिंग एडम until he chose to disobey। परमेश्वर की आत्मा आदम को चलाती थी जब तक कि उसने आज्ञा पालन ना करने का निर्णय लिया। लेकिन परमेश्वर हमारा फ्री विल देने वाला परमेश्वर, उसने हमें स्वेच्छा दी है, एक चुनाव करने की क्षमता हमें दी है। इसकी वजह से आज भी हम अपना चुनाव कर सकते हैं। वी कैन रिजेक्ट लॉर्ड, प्रभु का इनकार हम कर सकते हैं। कई लोगों ने किया बाइबल में, आज भी कई लोग करते हैं। जब आप गॉस्पेल प्रीच करते हो, जब आप किसी को वचन सुनाते हो, आप उस व्यक्ति को मसीह में लेके आते हो और वो व्यक्ति चला जाता है, इट इज हिज डिसीजन नॉट टू कम टू क्राइस्ट। सो लाइकवाइज इट इज आवर डिसीजन कि हम शापों को इनवाइट करें या हम अपने आशीषों को इनवाइट करें। इट इज आवर डिसीजन कि हम अपने शरीर के द्वारा चलाए जाए या हम आत्मा के द्वारा चलाए जाए। एंड लेट मी टेल यू, इन महामारी के समय में सारा दुनिया अपने शरीर को बचाने के लिए है, बराबर? इट इज ऑल अबाउट द बॉडी, इट इज ऑल अबाउट सैनिटाइजिंग, मास्क पहनना, कपड़े बार बार अपने साफ रखना, घर साफ रखना। इट्स वेरी गुड, बट इट इज ऑल रिलेटेड टू दी बॉडी जो एक समय पे मरने वाली। व्हाट अबाउट द स्पिरिट? यू नो, मेरे फेवरेट ऑथर C.S. लुइस ने एक बहुत ही अच्छा थॉट बोला था, उनकी एक बुक में लिखा है, एंड ही सेड, यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल एंड यू हैव द बॉडी। ओके, आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो
और आपको शरीर दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा रियल एग्जिस्टेंस इज आवर स्पिरिट। हमारा असली अस्तित्व है ये आत्मा जो परमेश्वर से आई है और परमेश्वर के पास ही जाएगी और अभी भी परमेश्वर के साथ है। हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा 70, 80 या 100 साल तक जिएगा, उससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे। एक दिन इस आत्मा को शरीर के द्वारा शरीर से अलग होना ही होना है। So who are we? We are a spiritual being. God has made us spirit beings. Amen. परमेश्वर ने हमें आत्मिक व्यक्ति बनाया है, हम आत्मिक प्राणी हैं। तो जब हम अपने शरीर के द्वारा ज्यादा चलाए जाते हैं, जब हम अपने शरीर की बातों को सोचते हैं, वचन में लिखा है एक दूसरे को काटना, कई सारे स्क्रिप्चर से मेरे प्रिय, लालच रखना, विचार करना, ईर्ष्या रखना, शरीर की बातों को बोलना, पियक्कड़पन करना, you know, all kind of bad habits that you name is a work of the flesh. If you are led by the flesh and not by the spirit, you are in curse. Second symptom, दूसरा symptom, जीवन में अनसक्सेसफुलनेस आना, अपने जीवन में हमेशा पराजित होना। और किन बातों में हमें पराजित होंगे? हम अपने शादीशुदा जीवन में पराजित होना, मसीह लोगों के डिवोर्स बार बार होना, अपने बच्चों में परमेश्वर की भय ना होना इज अ कर्स। बच्चे जो है परमेश्वर में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद कोई भी मित्र हमारे पास नहीं होना इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कर्स। अपने बिजनेस को सही तरीके से नहीं चलाना is also kind of curse. And let me tell you few more things. जब हम बार बार किसी, अपयश को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनसक्सेसफुलनेस, हारना, अनसक्सेसफुलनेस। ओके, अगर हम बार बार डिफीट होते हैं, यू नो, जब हम कभी भी some people will say कि मैं जो भी कुछ काम करने जाता हूँ वो कभी भी ठीक नहीं होता, you know, हम हमेशा अनसक्सेसफुल होते हैं, हम हमेशा उसमें सक्सेस नहीं मिल पाता है, हमें कभी भी जय नहीं मिल पाते, हम हमेशा लाचारी में, हमेशा किसी प्रॉब्लम की शिकार हो जाते हैं, पूरा साल चला जाता है, जीवन चला जाता है, कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। Let me tell you, this is not from God. God doesn't want that, क्योंकि वचन में लिखा है जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम में सफल करूंगा। सफलता, you know, असफलता होना। परमेश्वर ने कहा है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम मैं सफल करूंगा। So God wants us to be successful people. You know, God wants us to be successful in our career. हमारे करियर में हम सक्सेसफुल हो। God wants us to be successful in ministry, in marriage, हमारे फैमिली में, हमारे राष्ट्र में, हमारे नौकरी में, बिजनेस में, there has to be successfulness. एक सफलता आना बहुत जरूरी है, लेकिन यह नहीं हो पाता है। अगर बार बार असफलता के शिकार आप हैं तो जान लीजिए कि कोई ना कोई शाप आपके ऊपर आ चुका है। Then let me tell you, when your body is completely busy and carrying loads of diseases, जब आप बार बार किसी बीमारी में आ जाते हो, किसी बीमारी का शिकार आप होते हो, and for your reference मैं चाहूंगा पढ़े ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण, अध्याय 28 वचन 27, ड्यूटेरोनॉमी chapter 28 verse 27. Please read in Hindi. यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ओके, 22, 28 का 22 पढ़ दीजिए। यहोवा तुझको क्षयरोग से और जवर और घाव और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिराई से मारेगा, और ये उस समय
तक तेरा पीछा किया रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। Amen. Let me tell you, कोविड-19 के सारे सिम्टम्स ऑलरेडी ड्यूटरोनॉमी 28 में दिए गए हैं। भले नाम ना दिया गया हो, बट इस बीमारी के सारे सिम्टम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। आप अपने पर्सनल टाइम पे ध्यान से पढ़िएगा। लेट मी टेल यू, ये वचन बहुत डरावने है। यहोवा ये करेगा, यहोवा वो करेगा। वी डोंट वांट टू हियर दैट थिंग, दैट्स अ रियलिटी, बट इट हैपेंड विद पीपल। ये लोगों के साथ हुआ और आज भी हो रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से हम जय प्राप्त कर सकते हैं? किस तरीके से हम इन शापों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? उसका सॉल्यूशन भी बाइबल में है। और मैं बहुत जल्दी में, जितना समय मेरे पास है, मैं आपके सामने उस सॉल्यूशंस को देना चाहूंगा। एंड उसके लिए हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब। इस किताब में उस समस्या का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन एक लोकल चर्च के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मैं आपके पासबान और उनके लोगों के सामने हूं। आप एक स्थानीय कलीसिया है, भले ही बाकी लोग भी जुड़े हुए होंगे अलग जगह से, बट मैं एक लोकल कलीसिया से बात कर रहा हूं। और ये संदेश खास करके आप लोगों के लिए, यदि रेणुकूट में रहने वाले विश्वासी या इस कलीसिया के सेवकाई के अधीनता में जितने भी विश्वासी आते हैं, ये वचन खास करके आपके लिए है। अगर आप चाहते कि आप एक ऐसा जीवन जिए जो भरपूरी का हो, एक ऐसा जीवन जिसमें आशीषें हो, परमेश्वर की ओर से आशीषें, जगत की आशीषें नहीं, तो मेरे प्रियो, हमें जो तरीके परमेश्वर ने दिए गए हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। सो लेट मी टेल यू कि कहां पे हम गलती करते हैं, क्यों ऐसा होता है। हम पढ़ेंगे मलाकी अध्याय 2 वचन 7, 8 और 9 पढ़ दीजिएगा। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने ओटों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देकर विचार करते हो। लेट मी टेल यू, ये वचन उस समय याजकों के लिए था, क्योंकि पुराने नियम में याजक कुछ ही लोग होते थे, लेकिन नए नियम में हम सब याजक हैं। आमेन। वी ऑल आर प्रीस्ट। रेवलेशन में लिखा है, द बुक ऑफ पीटर में लिखा है, आई डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू ऑल द स्क्रिप्चर्स, यू नो दैट वी आर किंग प्रीस्ट। हम राजकीय याजक है, वी आर रॉयल प्रीस्ट। वी ऑल आर प्रीस्ट इन आवर ओन फैमिली। एंड जो पास्टर्स है, लीडर्स है, they are also priest, but believers are also priest. Okay, पूरा पेंटिकॉस्टल रेफॉर्मेशन जो था by the name of Martin Luther, उसका पूरा रेफॉर्मेशन था the restoration of the priesthood of all the believers. Now you can directly go into the presence of God. We all are priests and Jesus is our high priest. Amen. परमेश्वर यीशु हमारा महायाजक है, परंतु हम सब याजक हैं। हस्बैंड एंड वाइफ अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए याजक है। अगर आप किसी ऑफिस में पोजीशन में हो, आप काम करते हो, आप वहां पे परमेश्वर ने याजक का काम आपको दिया है। आमेन। आप गवर्नमेंटल पर्सन हो, आप किसी रॉयल फैमिली से आते हो, आप याजक का काम करते हो। ओके, प्रीस्ट इज नॉट ओनली पास्टर्स. Please don't only limit that. We all are priests, even though you're pastor or not. We all are priests. People are watching us every time. सारा दुनिया हमको हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं
और किसी ना किसी के लिए आपका जीवन एक याजक का काम करता है। आप अपने जीवन से आप वचन को बता रहे होते हैं। सो आज याजकों के लिए वचन क्या है? बहुत डेंजर है। और हमने इस प्रकार देखा कि तुम अपनी व्यवस्था से हट गए हो। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बट यू हैव डिपार्टेड फ्रॉम द वे। एक तरीका था अपने रास्तों से, अपनी व्यवस्था से, जो तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे पूर्वज अच्छे तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन ये पीढ़ी अपने कामों से हट चुकी है। मेरे प्रिय, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये बात बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है, लेकिन कई लोग इन चीजों से हट चुके हैं, जिससे हमें वापस आना है। कैन यू प्लीज रीड मलाकी चैप्टर 4 वर्सेस 5 to 6? कौन सा काम है, कौन सा मार्ग है जिससे हम लोग हट चुके हैं? वचन में पढ़ेंगे मलाकी चैप्टर 4 वर्सेस 5 to 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आमेन। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, वचन 6 में खास करके पढ़ना चाहूंगा। And he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse। ये पुराने नियम के आखिरी वर्ड्स है। जस्ट इमेजिन द लास्ट वर्ड्स। इसके बाद परमेश्वर ने 400 साल तक इजराइल से बात नहीं की। हम थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में उसे डार्क एज बोलते हैं। 400 साल तक कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, और आखिरी वचन परमेश्वर ने कहा था कि वो पिताओं की हृदय को पुत्रों की ओर और पुत्रों की हृदय को पिताओं की ओर फेरेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पृथ्वी को आकर सत्यानाश कर दूंगा। आई विल स्ट्राइक द अर्थ विद अ कर्स। लेट मी टेल यू, हम सब आज किसी न किसी प्रकार के शाप में है। मैं किसी व्यक्ति के विषय में नहीं बोलता हूं। हमारा देश, हमारे कम्युनिटी आर टोटल क्रिश्चियनिटी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। व्हाई? बिकॉज वचन में लिखा है कि हमने उसकी व्यवस्था से दूर हो चुके हैं। ये संदेश बहुत बोरिंग लगता है। पीपल वांट टू नो सम फैंटास्टिक सॉल्यूशंस, इजंट इट? कुछ अलौकिक, कुछ एकदम से हटके कुछ बोलेंगे, या जो इन दिनों में कॉमन है, एवरीबडी वुड से प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा। एवरीबडी सेइंग दैट, प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सब ठीक कर देगा, विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, वर्क विदाउट फेथ, विदाउट वर्क इज एब्सोल्युटली यूजलेस। हमारा विश्वास हमारे काम के बिना अधूरा है। इट्स इनकम्प्लीट। आवर प्रेयर without proper arrangement and change is absolutely vain। हमारी प्रार्थना हमारे काम के बिना, प्रैक्टिकल बदलाव के बिना, सिर्फ परमेश्वर के सामने बोलना होगा। So God said what he is going to do, what he wanted to do on the earth। वो पृथ्वी के ऊपर क्या करना चाहता था? वो पिताओं की हृदय को पुत्रों की ओर और पुत्रों की हृदय को पिताओं की ओर फेरना चाहता था। What do I mean by that? Let me tell you, जो एक तरीका जो हम लोग खो चुके हैं, that is submission under our spiritual father। Who is a spiritual father? एक आत्मिक पिता कौन है? रिलेशनशिप रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पास्टर शिबू जो है परमेश्वर के द्वारा उस कलीसिया के ऊपर नियुक्त किए गए हैं। एंड परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर जब काम करता है, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु डोंट लाइक टू सबमिट। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, है ना। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें मत बताओ, हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है। स्पेशली इन द चर्च,
youths don't want to submit to godly leaders. They are looking for some answers. They are looking for something outside in the world. They don't want to listen. Bible teaching boring होती है. सर्विस अटेंड करना बोरिंग है. अगर आप म्यूजिक लेकर आओगे तो ही बैठेंगे, कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे तो ही बैठेंगे. लेकिन बाइबल स्टडी कुछ वचन के रिलेटेड है, कुछ करेक्शन है नहीं. लेकिन जहां पे सुनने को अच्छा मिलेगा, देखने को अच्छा मिलेगा, तो हम लोग आएंगे, है ना. इनफैक्ट आपके चर्च में नहीं, लेकिन मुंबई में है. सो ये प्रॉब्लम मुंबई में बहुत ज्यादा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस people are not connecting to God. And let me tell you, ये चीज आप लोगों को और लगेगी बताने के लिए, लेकिन ये हकीकत है. अगर हमने जो हमारे सामने लीडर्स हैं, जो शरीर में हमारे सामने पाए जाते हैं, उनको अगर हमने सबमिट नहीं किया, हम परमेश्वर जिसे हम नहीं देखते उसके हवाले हम अपने आप को कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट. डोंट निग्लेक्ट योर स्पिरिचुअल फादर. आपके आत्मिक पिता को, अपने अगुओं को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करें. उन्हें कभी भी हम हल्के में ना लें. बिकॉज दैट इज द एजेंसी ऑफ गॉड. गॉड टॉक्स टू दिस चर्च थ्रू मैन. लेट मी टेल यू, टेक यू थ्रू द जर्नी. गॉड वांटेड टू बिल्ड हिज फैमिली इन द अर्थ. परमेश्वर को पृथ्वी के ऊपर अपना परिवार अपनी इमेज में, because what God said in the book of Genesis, he said, let us make man in our own image and likeness. आइए मनुष्य को अपने स्वरूप पे, अपनी समानता में बनाए. What God wanted his Xerox copy in the earth. Hallelujah. परमेश्वर अपने ही समान लोगों की इस पृथ्वी के ऊपर चाहता था. He chose Adam and Eve, family. He gave them children, family. Whenever God wanted to talk to his people, जब भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता था, परमेश्वर ने परिवार को चुना, परमेश्वर ने लोगों को चुना. God chose a man, Moses. God chose Abraham, a man. God chose Joseph. Time after time परमेश्वर ने लोगों का इस्तेमाल किया. आज भी अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं वचन पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज हूं, मैं हमेशा कंफ्यूजन में हूं, सॉल्यूशन क्या है मालूम है? एंड प्रॉब्लम क्या है आपको बताना चाहता हूं. द प्रॉब्लम, यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल फादर. आप अपने दिए गए, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लीडर के अधीनता में नहीं हो. बट टुडेज जनरेशन, मैं बचपन से सुनता हूं, जो लोग अपने आप को किसी के अधीनता में, सबमिशन में नहीं लेके आना चाहते, वो ये बहाने क्या बनाते हैं? पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और हम आत्मा हमारा शिक्षक है, आत्मा हमें सबको बताएगा, हमें किसी की बात सुनने नहीं. परमेश्वर डायरेक्टली हमसे बात करेगा, हमें किसी की बात सुनने नहीं. या वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, हमें वहां अच्छा नहीं लगता. एंड दिस पीपल नेवर कम इन फेलोशिप. These people never ready for correction, है ना. आज अगर सही में सारे पास्टर्स मिलके अगर हम लोगों ने करेक्ट करना शुरू कर दिया, चर्च में थोड़े ही लोग बच जाएंगे. और अगर हम लोग प्रीचिंग करेंगे कि परमेश्वर आपको कार देगा, ब्लेसिंग्स देगा, आपको ये करेगा, तो भीड़ आ जाएगी. दैट्स अ रियलिटी. पीपल डोंट वांट टू लिसन जहां पे वो गलत है. But I want to tell you, whether you like it or not, ये समय परमेश्वर का है. एंड हमारे शापों को ओवरकम करने के लिए, हमारे शापों से बाहर निकलने के लिए ये तरीका है. पिताओं का हृदय पुत्रों की ओर और पुत्रों का हृदय पिताओं की ओर कनेक्ट करने वाला है. ये लोकल चर्च पैटर्न शुड बी फादर एंड सन एंड नॉट पास्टर एंड मेंबर्स. पास्टर एंड मेंबर्स या सभासद, ये पैटर्न नहीं है. इट्स द फैमिली ऑफ गॉड. आमेन. ए लोकल चर्च इज अ फैमिली ऑफ गॉड. रेणुकूट में आपकी कलीसिया परमेश्वर का परिवार है. आमेन. एंड उस शहर में, उस इलाके में परमेश्वर को जो भी कुछ करना है वो आपके द्वारा करेगा. कम ऑन नाउ. आप लोग सिर्फ एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो,
आप लोग सिर्फ बॉर्न अगेन लोग नहीं हो, आप लोग सिर्फ वहां पे मसीही समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, यू रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड। Amen. Every local church, everywhere, in any city, represents what God wants to do. Amen. Because परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर का माइंड, परमेश्वर की योजनाएं उसने मुझे और आपको दी है, इस दुनिया के पास नहीं है। Amen. So, how do you connect to your spiritual father? I want to quickly turn Ruth chapter 1. Ruth अध्याय 1 वचन 5 पढ़ दीजिए। जब महलोन और किलियन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ये कहानी है रूथ एंड नाओमी की। आपको पता है सबको, मेरे पास टाइम नहीं इतना बैकग्राउंड देने के लिए, बट जब रूथ के जीवन में एक शाप आया, हर हस्बैंड डाइड, शी बिकेम अनएम्प्लॉयड, शी हैड नो रिसोर्सेज, शी केम इन अ कर्स। एंड नाओमी ने एंड उसके पति ने अपने बेटों के साथ में बेथलेहम से कहां पे गई? वो मोआब में। ओके, नाउ मोआब, बेथलेहम आप सबको पता है इज अ हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। और मोआब का अर्थ होता है, लिसन वेरी केयरफुली, ओरिजिनल लैंग्वेज में मोआब मीन्स व्हाट फादर। मोआब का अर्थ होता है कौन? पिता। व्हाट फादर? हु इज फादर? दे लेफ्ट, दे माइग्रेटेड फ्रॉम फादर टू फादरलेसनेस, एक ऐसे जगह पे। एंड दोनों इस स्त्रियों के जीवन में, नाओमी और रूथ के जीवन में, अपना जो सर का साया था वो हट गया। नाओमी के हस्बैंड भी डेथ हो गई, और उसके बाद रूथ के जो है हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद नाओमी के दोनों बेटों की डेथ हो गई, और उसकी दोनों बहुएं विदा हो गई। इस कहानी में, इस पूरे किताब में, नाओमी इज अ पिक्चर ऑफ अ चर्च, रूथ, Naomi is a picture of a spiritual father, Ruth is a picture of a spiritual son, and Boaz is a picture of Christ. Okay? रूथ एक कलीसिया को दर्शाती है, विश्वासी को दर्शाती है। नाओमी एक आत्मिक पिता को या पास्टर का रूप दर्शाती है, और बोआज यानी यीशु मसीह को दर्शाती है। Why we need spiritual father? क्यों हमें लीडर्स की आवश्यकता है? क्यों हमें उनके साथ एक निष्ठ होना है? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को नियुक्त किया गया है। जब आपको टाइम मिले, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 11 पढ़ दीजिए। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाले, नबी, पासबान और शिक्षक, ये परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड है। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम, आप उनको इनकार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जब रूथ ने निर्णय लिया, देखिए क्या निर्णय लिया, व्हाट शी डिड टू ओवरकम द कर्स, अपने शाप को कैसे ओवरकम किया, क्या किया उसने, हम तुरंत देखेंगे वचन 16 में। रूथ बोली, वचन 16, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Amen. Yes. Ruth initiated the covenant. सब लोग मेरे पीछे रिपीट करें, covenant, वाचा। वाचा, वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। Our God is a God of covenant since the beginning. You know, परमेश्वर हमारा वाचा का परमेश्वर है, परमेश्वर अपने शब्दों का परमेश्वर है। If he builds a covenant, he never breaks the covenant. Church has to learn. कलीसिया को सीखना है कि हम किस प्रकार वाचा में आने पाए। Hallelujah. There has to be covenant. What is marriage? Marriage is covenant. ये एक वाचा है।
Psalm number 133, when brothers dwell together in unity, what is that? Covenant, वाचा है. Amen. परमेश्वर ने वाचा बांधी एक सेवियर की, एक उद्धारकर्ता की उत्पत्ति में. आदम के टाइम पे परमेश्वर ने वाचा बांधी और उसने अपनी वाचा पूरी की. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी वाचा का, अगर हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, हमें भी वाचा के लोग होना चाहिए. हालेलुया. वी आल्सो शुड बी पीपल ऑफ कोवेनेंट. एंड एक लोकल कलीसिया में ये वाचा प्रस्थापित करना बहुत जरूरी है. तो रूत ने क्या किया? रूत ने कोई भी मैजिकल चीजें नहीं की, 10-12 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, वो अपने परिस्थिति पे रोई नहीं, उसने एक्शन की. हालेलुया. Church has to take an action. Nowadays, church is just sitting, just simply sitting. No, no, no. We have to take actions. हमें बैठना नहीं है. बाइबल में लिखा है उठ और प्रकाशमान हो. हालेलुया. परमेश्वर यिर्मयाह से कहा उठ और कुम्हार के घर जा. यीशु मसीह ने उस 38 साल से बीमार व्यक्ति से कहा उठ और अपनी खाट ले. मेरे प्रियो, वचन में लिखा है जागते रहो. We have to be alert. हमें उठना है, हमें एक्शन करनी है, हमें काम करना है. पहला एक्शन क्या करना है मेरे प्रियो? हमें वाचा प्रस्थापित करनी है. जैसे रूत ने वाचा प्रस्थापित की नाओमी के साथ में, और उसने कहा कि तू मुझसे ये मत कह कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी. जहां तू जाएंगी वहां मैं जाऊंगी. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर. She initiated the covenant. रूत ने वाचा की पहल की. एक स्थानीय कलीसिया में मेरे प्रियो, एक पासबान को लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए, लोग उस पासबान के पीछे आने चाहिए. अगर कोई खोया है तो फिर वो पासबान जाके चरवाई का काम करेगा, लेकिन वाचा का काम मेरे प्रियो आपको आपके पास शिबू के साथ करें. अगर आप ऑलरेडी उनके साथ वाचा में है तो आई अप्रिशिएट यू, वेरी गुड. अगर आप वाचा में नहीं है, आज टाइम है मेरे प्रियो, आप उनके साथ वाचा प्रस्थापित कीजिए. वाचा प्रस्थापन करना ये शर्म की बात नहीं है, ये कोई दुनिया की टीचिंग या फिलोसॉफी नहीं. दिस इज इन द बाइबल एंड आई कैन शो यू थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंस. आई कैन टेल यू कोवेनेंट इन एवरी बुक ऑफ द बाइबल. आमेन. एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड, हर एक परमेश्वर का व्यक्ति वाचा में प्रस्थापित हुआ है. अभी मैं सिर्फ रूत और नाओमी की बात करना चाहता हूँ. रूत ने नाओमी के साथ वाचा प्रस्थापित की, और जब उसने वाचा प्रस्थापित की तब वो मोआब से बेथलेहम में चली. From fatherlessness to the covering. The biggest problem today that there are so many preachers, so many teachers, but very less spiritual father. Am I right? आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. आज प्रचारकों की कमी नहीं मेरे प्रियो. ऑनलाइन तो माय गुडनेस, सारे लोग प्रचार कर सकते हैं. सारे लोग जो है ऑनलाइन टीचिंग के लिए अवेलेबल है. हर एक व्यक्ति जो तैयार है, तैयार नहीं है, सब लोग कर सकते हैं. लेकिन क्या हम आत्मिक पिता को ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, किसी ने इस प्रकार कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कोटेशन. डू नॉट फाइंड ए बेस्ट चर्च इन द सिटी, बट फाइंड द बेस्ट स्पिरिचुअल फादर, ए गॉडली मैन, एंड गो टू दैट चर्च. अपने शहर में सबसे हाई फाई चर्च, बिल्डिंग, एसी, म्यूजिक, इसकी खोज मत करें, लेकिन एक आत्मिक पिता की खोज करें जो परमेश्वर को आपके जीवन में प्रतिनिधित्व करेगा. क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक पैटर्न है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है. Amen. ये एक तरीका है गॉड अपॉइंटेड लीडर से, जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपना मन बताता है. हालेलुया. अपने प्लान्स रिवील करता है. हाउ डिड, कैसे इजराइल को पता चला परमेश्वर का प्लान क्या है, योजना क्या है? जब मूसा ने अपने मुंह से बताया. उसके बाद वो लीगेसी यहोशू और कालेब ने कैरी की. कैसे पता चला शमूएल को कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है? जब एली ने जाके शमूएल को बताया कि ये परमेश्वर की आवाज है, मेरी आवाज नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड. एंड अभी भी कई सारे मसीह लोग ऐसे पाए जाते हैं जो लोग बोलेंगे कि मुझे पता ही नहीं क्या करना चाहिए.
शादी किससे करनी पता ही नहीं, गलत डिसीजन लेना, गलत नौकरी करना, गलत संगति में जाना, गलत जगह पे सेवकाई करना, गलत लोगों में संगति करना, उठना बैठना, गलत बिजनेस करना, ये सारी चीजें क्यों होती है? बिकॉज उसका कारण क्या है? पिता की हृदय पुत्रों की ओर नहीं है और पिता के हृदय पुत्रों को नहीं। व्हाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि परमेश्वर उस चैनल के द्वारा, उस लाइन के द्वारा, उस तरीके के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। Amen. परमेश्वर के द्वारा दिए गए लोगों से पौलुस कहता है बहुत अच्छे से सिखाने वाले 10,000 हैं। आजकल तो गूगल भी टीचर बन चुका है। टाइप कीजिए गूगल पे, सब आंसर आ जाता है। यूट्यूब पे कई सारे वेबसाइट है, यू गेट ऑल द आंसर्स, आपको सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। लेकिन आत्मिक पिता सब नहीं है। मैं तुम्हारा पिता बना क्योंकि मैं तुम्हारे पास वचन लेकर आया। हालेलुया। आपको सिखाने के लिए मेरे प्रियो ऑनलाइन कई सारे लोग मिल जाएंगे। आपको अपनी अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करने के लिए कई सारे इनविटेशंस मिल जाएंगे। दिन भर इस मीटिंग उस मीटिंग अटेंड मत करिए। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो लीडर दिया है उसके पास जाइए, उनसे सवाल पूछिए। और अगर पास्टर शिबू आपके आत्मिक पिता है या उनकी पत्नी दोनों मिलके आपको चलाते हैं, उनके पास जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल से पूछिए, सवाल पूछिए और अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। किसी और से पूछने से पहले अपने आत्मिक डॉक्टर, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट के पास जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोशल मीडिया इस बात को बहुत खराब कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक बटन दबाने से हजारों लोगों के पास आपकी प्रॉब्लम चली जाएंगी और आपके पास्टरों को पता नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सब लोगों को पता है। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत गलत बात है। मेरे प्रियो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। रूथ ने नाओमी से अपना रिश्ता प्रस्तापित किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ क्विकली मैं बताऊंगा। एंड हाउ मच टाइम डू आई हैव पास्टर, व्हेन आई हैव टू कंप्लीट? मुझे कब खत्म करना है? 5 minutes more. 5 minutes? Yeah. Okay, so please read. रूथ चैप्टर 2, रूथ अध्याय 2 वचन 11 पढ़ दीजिए। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। आमेन। यहोवा ओके, जब बोआज की नजर रूथ पर पड़ी, उसका कारण यह था, रूथ ने जो भी कुछ नाओमी के साथ किया था, रूथ का बर्ताव यानी कि वाचा, कोवेनेंट, इस बातों को देखकर ये बोआज के कान में गया और बोआज की नजर रूथ के ऊपर पड़ी और तब उसने कहा, जो भी कुछ तूने तेरी सास के साथ किया है वो सब मुझे पता है। और बोआज ने इस बुक का बाद में पढ़ लीजिएगा, रूथ को अब साथ शादी कर ली। एक नौकरानी से वो मालकिन बन गई, एक मुआबी स्त्री से वो इजरायली बन गई, परमेश्वर के परिवार में आई। लेट मी टेल यू, ये अनाथपन की आत्मा तभी जाएगी जब हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए आत्मिक पिताओं को अपने जीवन में स्वीकार करें। Amen. Praise God. Hallelujah. चर्च तभी उस शापों में से उठकर आ जाएगा। आप तभी अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम करेंगे। लेट मी टेल यू, प्रेयर इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। प्रार्थना ही करना सिर्फ काफी नहीं। प्रार्थना तो करना ही है, वो तो कॉमन बात है, वो तो रोज करना है, हमेशा करना है, निरंतर करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो काम भी दिया गया है उसे भी करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपके कलीसिया में अगर जितने भी आप मेंबर से, वहां के आप स्पिरिचुअल सन से, आपको बताना चाहता हूं, गेट बैक टू योर नाओमी। आप अपने नाओमी को ढूंढे अपने जीवन। अगर आप चाहते कि बोआज आपको नोटिस करे तो आपको वाचा में आना पड़ेगा। इस पृथ्वी के ऊपर
अगर हम चाहते कि परमेश्वर कलीसिया को नोटिस करे, परमेश्वर कलीसिया को देखे, परमेश्वर कलीसिया के ऊपर ध्यान लगाए, परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुने, उपवासों को सुने, हमारा जवाब मिले, हमारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मिले, आंसर मिले, तो हमें वाचा में आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर वाचा में आएंगे, हम अपने फिजिकल अरेंजमेंट्स को करेंगे, अपनी तैयारी को करेंगे, तो परमेश्वर देखेगा और परमेश्वर हमें एडॉप्ट कर लेगा। रोमन चैप्टर 8 में लिखा है कि उसने हमें लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ अ सन एंड नॉट एन ऑर्फन। उड़ाव पुत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो अपने घर में नहीं रहना चाहता था। आज प्रॉब्लम है, वो अपने लीडर्स के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर्स के साथ, उसके आज से मेरे टेबल पर खाना खाएगा, मेरे मेज के ऊपर खाना खाएगा, और तू मेरे एक बेटो जैसा होगा। मेफीबोशेत लंगड़ा था, लेकिन दाऊद के मेज ने उसके लंगड़े होने को पूरी तरीके से कवर कर लिया। जब आप वाचा में आओगे, लोग जब दाऊद हेब्रोन में गया, तब लोगों ने कहा कि हम तेरे हड्डी और हम तेरे मांस से वाचा बांधे। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा बांधना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह वाचा का परमेश्वर था। सारे प्रेरित वाचा के लोग थे। लेट मी टेल यू, बाइबल में हर एक व्यक्ति वाचा का व्यक्ति था, और उन्होंने अपने जीवन में उसका इस्तेमाल किया और वे लोग आशीषित हुए। कई सारे तरीके, लेकिन क्या आप इस पहले और बेसिक तरीके से शुरू करना चाहेंगे? पिताओं का हृदय पुत्रों की ओर, पुत्रों का हृदय पिताओं की ओर, नहीं तो ये पृथ्वी नाश हो जाएगी। इस काम को कर ले, परमेश्वर की आवाज आप तक आने से कोई रोक नहीं सकता। आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप कभी भी बेदारी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि बेदारी आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाएगा। रिवाइवल विल बिकम अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। आमेन। परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर की आवाज आपका हैबिट हो जाएगा। गेट बैक टू द रिप्रेजेंटेटिव फादर। आपके पास्टर, उनकी पत्नी परमेश्वर के प्रतिनिधि है। परमेश्वर को जो भी कुछ करना है आपकी कलीसिया में, वो उनके द्वारा करेगा। उनसे कनेक्ट हो जाइए। आई एम नॉट सेइंग उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, रेवरेंस देना, नॉट एट ऑल। वो भी मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं पास्टर्स, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है कि आपके साथ वो बातें करें, आपको खाना खिलाए, आपको ताजा मन्ना दे, आपको परामर्श करे, आपकी काउंसलिंग करे, आपके लिए प्रार्थना करे, आपको निर्देशन करे, आपसे प्यार करे और आपको करेक्ट भी करे। अगर वो करेक्ट करते हैं, परमेश्वर की ओर से उस करेक्शन को रिसीव कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, एंड यू विल सी गॉड टॉकिंग टू यू। यू विल सी, आप देखेंगे परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में, आपके शादी में, आपके सेवकाई में, आपकी हर जगह पे हो जाएंगे। आप एक भरपूरी का जीवन जिएंगे, ये देव वाचा में आएंगे। नौकर से आप ऑनर बन सकते हो। बीइंग अ स्लेव टू बिकम ऑनर, ये तभी होगा जब वाचा में आ जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। इस बुक को पढ़े और कई सारी चीजें परमेश्वर आप सबको बताएगा। थैंक यू सो मच। एंड परमेश्वर इस शहर को, आपकी कलीसिया को, आप सभी लोगों को, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू सो मच। हैंड ओवर टू यू पास्टर। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में इस समय के लिए जो बहुत सबसे जरूरत बातों का था, आपने वचन के द्वारा हमको बताया, जो श्रापित दुनिया से कैसे किस तरीके से बचना है। आपने वचन के द्वारा हमको शिक्षा दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे।
सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परम पिता, हम आपके दास पिताजी आशीष भुवन जी के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए हम विनती करते हैं पिताजी। पिताजी आपने बुलाया, आपकी बुलावट को सुनकर आपकी सेवकाई में रखा हुआ पिताजी, इतना बड़ा खतरनाक देश के बीच में पिताजी आपके बेटे को अभी तक संभाला पिताजी, इतना बड़ा एपिडेमिक समय पर आपने अपने बच्चे को महामारी के बीच में बचाया पिताजी, धन्यवाद। आगे भी बचाइए, आपका बचाने का उद्देश्य क्या है पिताजी, आपके बेटे के द्वारा इस दिनों में पिताजी पूरा कीजिए पिताजी, दया करना उनकी सेवकाई के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए पिताजी हम दिल से प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर उनको आशीष देते हैं। यीशु का लहू का बाढ़ आपके दास का, उनका मिनिस्ट्री को, उनके परिवार के चारों ओर बांधे पिताजी, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, हालेलुया, सबको आशीष देने पर आज का वचन के लिए, हालेलुया, प्रभु का दास के द्वारा हमारे बीच में